ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सतां प्रसंगात् मम वीर्य संविदो भवन्ति हितकर्ण रसायनः कथा ततजोषणात् आशु अपवर्ग वर्तमनि श्रद्धा रति भक्ति अनुक्रमश्यति। तो वी आर कंटिन्यूइंग विद टीचिंग्स ऑफ लॉर्ड कपिला। कपिल भगवान की टीचिंग्स अपनी माता को बहुत बहुत ही डिटेल चर्चा हो रही है यहाँ पर। खास तौर पर भक्तों के साथ संगति के विषय में बताया जा रहा है कि ऐसे विषयों की संगति, ऐसे मनुष्यों की संगति करनी चाहिए जिस प्रकार से आसक्तियों से मुक्त हैं, जिनका जीवन का पर्पस केवल भगवान की प्रसन्नता है। ऐसी संगति भौतिक आसक्ति के समस्त कुप्रभावों को, बैड इफेक्ट्स ऑफ मैटीरियल एसोसिएशन, उसको समाप्त कर देती है। आगे बोलते हैं कि शुद्ध भक्तों की संगति में श्री भगवान की लीलाओं तथा उनके कार्यकलापों की चर्चा कान तथा हृदय को अत्यधिक रोचक एवं प्रसन्न करने वाली होती है। तो शुद्ध भक्तों की संगति क्या है? शुद्ध भक्तों की संगति है मच्चित्ता मदगत प्राणा बोधयंती परस्परम। ये है शुद्ध भक्तों की संगति का मतलब कि शुद्ध भक्त मेरे बारे में, मेरे से रिलेटेड चीज़ों के बारे में, निरंतर मेरी सेवाओं के बारे में चिंतन करते रहते हैं, चर्चा करते रहते हैं। ऐसा करने में उन्हें दिव्य आनंद प्राप्त होता है। तब हम कहेंगे कि हमारी संगति अब शुद्ध भक्तों के साथ हो रही है। हाँ, क्योंकि भक्ति में बहुत सारे लोग लगते हैं, वो शुद्ध भक्त नहीं है सारे के सारे। ध्यान रखिए, हमारी संगति अगर शुद्ध भक्तों की हो तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि हमारी चेतना को ऊपर उठाती है एकदम से। ये चेतना हम अपने आप ऊपर उठाना बड़ा मुश्किल है, सच बता रहे हैं बिल्कुल। केवल प्रवचनों को सुन के नहीं होता है, इसके लिए उच्च संगति की आवश्यकता पड़ती है। जब हम देखते हैं किसी को लिविंग बाय एग्जाम्पल, तब हमें इम्पैक्ट पड़ता है। देखिए, ज्ञान में और प्रैक्टिकल चीज़ों में बड़ा अंतर है। ज्ञान ले लेते हैं हम लोग, सुन लेते हैं, समझ लेते हैं, लेकिन कई बार अक्सर आदमी का ऐसा होता है कि उसको करने की कमिटमेंट पैदा नहीं होती हमारे अंदर। ये बहुतों के साथ हुआ। ऐसे कई सारे लोग ऐसे थे जिन्होंने इस्कॉन में आने से पहले गीता पढ़ी, समझ में भी आई, लेकिन जीवन में वो परिवर्तन नहीं आया। इसका कारण ये भी है कि उन्होंने भक्तों के मुख से सुना नहीं था, लेकिन इसका एक बहुत मुख्य कारण ये है कि उन्होंने ऐसा देखा नहीं था होते हुए। अच्छा, ऐसे करा भी जा सकता है? हमने तो सुना था कि केवल ये सवेरे का पाठ करने के लिए है ना। भारतवर्ष में कई लोग ऑफिस से निकलने से पहले हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, कोई शिव जी, कोई दुर्गा चालीसा पढ़ते हैं, कोई भगवद गीता भी पढ़ता है, लेकिन उनका बस वो उनका वो काम है, ये पढ़ना है। ऑल्दो दिस इज़ वेरी गुड, क्योंकि कभी ना कभी आँख खुलती है डेफिनेटली अगर ऐसा करते भी रहें तो, लेकिन वो जस्ट पढ़ना है। लेकिन जब वो किसी भक्तों के संग में आते हैं, कहते हैं ओ, इसको करा भी जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, प्रभुपाद अक्सर अपने तात्पर्य में लिखते हैं कि जो भौतिक स्कूल है वो बुचर हाउस की तरह है। लिखते हैं कई सारे तात्पर्य, आप पढ़ेंगे तो आपको समझ, लेकिन फिर भी कई बार लगता है कि हाँ पढ़ लिया और आगे चल पड़े, लेकिन इसके बारे में दिमाग में कुछ होता नहीं है। लेकिन कभी कोई व्यक्ति ऐसा होता है जो ऐसा करने का प्रयास करते हैं, उनको जब ये करता हुआ देखते हैं और कर देते हैं वो लोग, तब लगता है ओह, ऐसा करा भी जा सकता था क्या? हमने तो पढ़ लिया और हमें ये कैसे हो सकता है, ये तो पॉसिबल नहीं है। तो गुरु की इच्छा को पूरा करने के लिए जब हम आगे बढ़ते हैं तो असंभव भी संभव हो जाता है, लेकिन हम असंभव नहीं कर सकते हैं। हाँ, तो हम ऐसे लोगों के साथ हो सकते हैं जो ऐसा कार्य कर रहे हैं। ऐसे भक्तों की संगति जो शास्त्रों के आधार पर जी रहे हैं, उसको करने से हमें प्रेरणा मिलती है कि या ज्ञान लेने से प्रेरणा मिलती नहीं है। इसलिए केवल रिमोटली चीज़ों को सुन लेने से वो परिवर्तन नहीं आएगा, लेकिन भक्तों के संग में हम उसको होता हुआ देख रहे होंगे। इसका कहते हैं भक्त आर लिविंग भागवत्स। हाँ, ग्रंथ भागवत और लिविंग भागवत, हु इज मोर इम्पोर्टेंट? श्रील प्रभुपाद ने बोला, ऑल्दो ग्रंथ भागवतम इज सुप्रीम, द बॉडी ऑफ सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड, स्टिल हाँ, साक्षात भागवत क्या है? भगवान ही है। लेकिन भक्त जो लिविंग भागवत है वो बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो हमें पद पद पर प्रेरणा देता है, गाइड करता है अपने आचरण से। तो इसलिए भक्तों की संगति बड़ी जरूरी है, क्योंकि हमें कुछ करने की प्रेरणा मिलती है। अदरवाइज ज्ञान तो हम ले ही लेते हैं वास्तव में,
अक्सर आदमी को लगता नहीं है कि इसको करा भी जा सकता है या इसको करना भी है, मुझे कुछ करना है। हम लोग पढ़ते हैं ना पाठ, सत्यनारायण की कथा, इसकी कथा, उसकी कथा, गीता का पाठ, गरुड़ पुराण पढ़ा जाता है किसी की मृत्यु पर, लेकिन वो तो पढ़ने के लिए पढ़ा जाता है बस। कभी भी आदमी ऐसा नहीं सोचता है कि ऐसा करना है। ये बिल्कुल सच बात है, आप लोग खुद ही देख लीजिए। किसी के दिमाग में उसमें कुछ क्योंकि वो लगता है ये फिलॉसफी, ये अनप्रैक्टिकल, कैसे इसको करा जाएगा। लेकिन जब भक्तों को देख लेते हैं तो ओह क्या बात, लोग बड़े अट्रैक्ट हो जाते हैं। ओह ऐसा जीवन, ऐसा संसार भी है, ये हो भी सकता है, तब उसको वो करते हैं। इसलिए कह रहे हैं कि शुद्ध भक्तों की संगति में भगवान की लीलाओं और उनके कार्यकलापों की चर्चा कान तथा हृदय को अत्यधिक रोचक और प्रसन्न करने वाली है। उसका कारण ये भी है कि ये भक्त अपने जीवन के रियलाइजेशन उसके अंदर डालते हैं। हाँ, ये एक और बात है। ऐसे ज्ञान के अनुशीलन में मनुष्य धीरे धीरे मोक्ष के मार्ग पर अग्रसर हो जाता है। देखिए आनंद भी आता है, कह रहे हैं प्रसन्न करने वाली है, आनंद भी आ रहा है और मोक्ष का मार्ग भी खुलता जा रहा है। इट्स अ विन विन सिचुएशन ऑलवेज। संसार में हमें आनंद आ रहा है, चीज़ों में, कई चीज़ों में आनंद आ रहा है, टेम्परेरी आनंद तो आ ही रहा है इस प्रैक्टिकली, लेकिन वो लॉन्ग टर्म हाँ हमारे लिए नुकसानदायक है कि नहीं। जैसे कुछ हम खाते पीते हैं रेस्टोरेंट्स में या लिकर पीते हैं तो लॉन्ग टर्म में उसका कोई नुकसान है। लेकिन भागवतम सुनना पढ़ना भक्तों के साथ जो भी हम आदान प्रदान करते हैं, इसमें आनंद भी है और ये मोक्ष का द्वार खोलने वाला है। तत्पश्चात व्यक्ति मुक्त हो जाता है, उसका आकर्षण स्थिर हो जाता है। अभी हमारा आकर्षण बहुत सारी चीज़ों में है, हाँ, इसलिए हम संतुष्ट नहीं हो पाते हैं। आज एक चीज़ में है, कल दूसरी चीज़ में है, उस चीज़ से बोर हो जाते हैं, फिर दूसरी चीज़ में लग जाते हैं। लेकिन इससे हमारा आकर्षण स्थिर हो जाता है, तब असली समर्पण तथा भक्ति योग शुभारंभ होता है। सुना कि वास्तव में भक्ति योग क्या है, असली समर्पण। अभी तक हमारा समर्पण असली समर्पण नहीं है, क्योंकि हमने अभी अपना हुक लगा रखा है, कहीं कहीं कुछ हो गया तो, है ना। अभी हमारे हृदय में कहीं ना कहीं कुछ है, कहीं ये चीज़ फेल हो गई तो क्या होगा, कहीं कुछ ऐसा हो गया तो, है ना। अभी पूरा समर्पण नहीं। जैसे कि भक्ति में आए, हमने अगर ये खाना पीना छोड़ दिया तो कहीं हम बाहर गए तो वहाँ खाना नहीं मिला तो क्या हो। कई बार ऐसा लोग पूछते हैं और वो अगला कदम ही नहीं बढ़ा पाते हो। और कई लोग कहते हैं कि शास्त्र में लिखा है, गुरु बता रहे हैं, कर लेते हैं, बाद में देखेंगे, सब होगा भगवान की कृपा से, आगे बढ़ते हैं। कई लोग पैर को पीछे ही टिका के रखते हैं, ऐसा हो गया तो, ऐसा हो गया तो, ये हो गया तो ऐसा। हाँ, इसको कंप्लीट सरेंडर नहीं कहते। जैसा कि मैंने बोला, ऐसे गुरुकुल जैसे संस्थान खुलने पर कई लोग सोचते हैं, अरे अगर यहाँ से नौकरी नहीं लगी तो, अगर ये हो गया तो, कोई सारे, क्योंकि अभी उतना फेथ डेवलप नहीं है। असली समर्पण भक्ति योग, तो ये बता रहे हैं कि भक्तियों का शुभारंभ तब होता है जब हम भक्तों की संगति में भगवान की लीलाओं को सुनते हैं और धीरे धीरे शुद्ध हो जाते हैं, तब जो है भक्ति योग शुभारंभ होती है। यहाँ पर कृष्ण भावनामृत तथा भक्ति में अग्रसर होने की विधि वर्णित है। प्रभुपाद कह रहे हैं कैसे क्या विधि है ये बता रहे हैं। पहली बात तो ये है कि ऐसे पुरुषों की संगति खोजें जो कृष्ण के भक्त हैं। केवल भक्त नहीं है, भक्तिमय सेवा में लगे हुए हैं। कृष्ण के भक्त तो बहुत सारे हैं, बहुत सारे लोग संसार में हैं जिनको नेचुरली कृष्ण अट्रैक्टिव लगते हैं, लेकिन वास्तव में भक्तियों का पालन नहीं कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों को ढूंढना, उनके साथ रहना। ऐसी संगति के बिना प्रगति नहीं हो सकती है, ध्यान रखिए। और मैं तो ये भी कहूँगा, मैंने जैसे पहले बोला कि केवल उनके साथ बैठ के श्रवण करने से काम नहीं चलेगा, हमें उनके साथ जीवन बिताना होगा, क्योंकि जीवन में जो भी वो करते हैं, जैसे करते हैं, उससे प्रेरणा मिलती है। वास्तव में असली प्रेरणा तो उससे मिलती है। जैसे हम शिला प्रभुपाद को देखते हैं ना, उनके मॉर्निंग वॉक्स, सी बीच के किनारे चल रहे हैं शिला प्रभुपाद, हम देखते हैं वो बोल रहे हैं और उनके भक्त कान गड़ा के सुन रहे हैं, उनका बुदबुदाना भी किसी ने रिकॉर्ड कर लिया उसको भी, हाँ, तभी वो रिकॉर्डिंग्स आज हैं। कैसे सतर्क वो भक्त थे और कैसे थे प्रभुपाद। तो उनके चलते हुए मॉर्निंग वॉक से आ गए, कमरे में लेटर्स लिख रहे हैं, उनके जीवन के इन आचरणों से हम सीखते हैं कि भागवत कैसे जीता है। इसलिए उनके साथ में रहने से भी लाभ है। मात्र कोरे ज्ञान या अध्ययन से यथेष्ट प्रगति संभव नहीं है। मनुष्य को भौतिकतावादी पुरुषों की संगति को त्यागना पड़ेगा, भक्तों की संगति खोजनी पड़ेगी, क्योंकि भक्तों की संगति के बिना भगवान के कार्यकलापों को नहीं समझा जा सकता।
सामान्य रूप से लोग परम सत्य के निर्गुण पक्ष के प्रति बड़ा आसक्त हो जाते हैं, आश्वस्त हो जाते हैं। हाँ, निर्गुण के प्रति ज़्यादा आश्वस्त हो जाते हैं, क्योंकि निर्गुण के प्रति कोई सरेंडर नहीं करना पड़ता किसी को। निर्गुण मतलब हो गया निर्विशेष, भगवान कोई विशेष रूप नहीं धारण करते। किसने कहा आपको कृष्ण भगवान है? क्या कृष्ण ही भगवान है? हाँ, भगवान तो सब जगह हैं। इस प्रकार से जब सब जगह हैं तो कहाँ पे सरेंडर तो बात नहीं रहती ना, कोई किसी की भक्ति किसी के सरेंडर की बात चली जाती है इसमें। तो भक्तों की संगति ना करने के कारण वो समझ नहीं पाते कि परम सत्य एक पुरुष भी हो सकता है, परम पुरुष हो सकता है। यह बड़ा कठिन विषय है, प्रभुपाद कह रहे हैं। और जब तक परम सत्य विषयक व्यक्तिगत जानकारी ना हो तब तक भक्ति का कोई अर्थ ही नहीं है। किसी निराकार की भक्ति ये सेवा नहीं करी जा सकती। सेवा तो व्यक्ति की होती है, भगवान वो परम व्यक्ति है। भगवान के वो दिव्य कार्यकलाप उस व्यक्ति की दिव्य कार्यकलाप है, जिसको सुन के हमारे आनंद, हमारा हृदय आनंदमय होता है, शुद्ध हो जाता है। भगवान के कार्यकलापों को समझने के लिए भक्तों की संगति आवश्यक है। और जब ऐसी संगति के फलस्वरूप वो मनन करता है, जैसे अभी हम सुन के मनन भी कर रहे हैं साथ साथ, और भगवान के कार्यकलापों को समझने का प्रयत्न करता है, तो मोक्ष का द्वार खुल जाता है। जिस व्यक्ति की भगवान में दृढ़ आस्था है वह स्थिर हो जाता है, और भगवान तथा भक्तों की संगति के लिए उसका आकर्षण बढ़ जाता है। तो भक्तों की संगति का अर्थ है भगवान की संगति, ये समझना पड़ेगा। जो भक्त या संगति करता है उसमें भगवान की सेवा करने की चेतना जागती है, और फिर भक्तियों के दिव्य पद में स्थित होकर वह धीरे धीरे सिद्ध हो जाता है। ये नेचुरली अपने अंदर आ जाना बड़ा मुश्किल है, समझ लीजिए इस बात को, जब तक हम संगति ना कर लें। खासतौर पर किसी के प्रति किसी विशेष रूप विशेष को समझना, भगवान को समझना साक्षात रूप में, और उनके प्रति सरेंडर कर जाना, उनको दंडवत प्रणाम करना, अपने जीवन की आदतों को बदल देना, ये बड़ा मुश्किल काम है। इसके लिए बल की आवश्यकता होती है, और बल उस संग में आता है, वरना बड़ा मुश्किल है इस निर्विशेषवादी संसार के अंदर भगवान की भक्ति करना। ज्ञान ले सकते हो, क्योंकि ज्ञानियों की बहुत तारीफ होती है संसार में। अरे हमारे बच्चे को पूरी गीता कंठस्थ है, अरे वाह वाह। हाँ, और कई बोले हमारा बच्चा ये नहीं खाता है, हमारा बच्चा सवेरे उठ के इतना जप करता है। क्या क्या हाल बना रखा है इसका, क्या कर दिया इसको, पागल बना दिया बच्चे को, अभी से पागल कर दिया। ज्ञान के लिए तो दुनिया ताली बजाती है, क्योंकि ज्ञान में अहंकार है, और भक्ति व्यक्ति को निर्मल बनाती है, हम्बल बनाती है। हम्बल देखते कि क्या बना दिया बच्चे को, कुछ कॉन्फिडेंट बनाइए, कुछ डिबेट कर पाए, बहस कर पाए, समाज में लोग नोचेंगे इसको, ऐसा ही बना रहेगा। डिफ़िकल्ट है हम्बल बनना, भक्ति करना डिफ़िकल्ट है। इसके लिए संग की आवश्यकता पड़ती है। वी नीड सम प्रोटेक्शन ऑफ द डिवोटीज। नहीं तो वास्तव में संसार में ऐसे हम्बल लोगों को लोग खाने को दौड़ते हैं, लेकिन जब भक्तों का संग होता है ना, तो हम्बल, जैसे कि आपको मालूम है यदि गायों का भी झुंड होता है ना, भैंसों का झुंड, तो शेर उन पर अटैक नहीं कर पाता है, बताइए। नहीं तो गायें सारी मिलके भी क्या लड़ देंगी उससे, लेकिन वो एकता में इतनी बल हो जाता है उसमें, हाँ, कि वो अपने सींगों से अगर एक साथ रहें, इसलिए वो क्या करता है शेर, अक्सर उसमें झुंड में से किसी एक को अलग करना चाहता है, किसी तरह से भागते भागते। अगर कोई एक झुंड में से अलग चला गया, हाँ, शेर उसी को पकड़ता है हमेशा, आप देखेंगे। तो जब ये हम्बल सरल गायें और हिरन जैसे जानवर भी साथ में होते हैं, यानी कि भक्त जब साथ में होते हैं तो उनके अंदर बल होता है, और इस क्रूर समाज से वो अपने आप की अपनी सुरक्षा भी कर सकता है, भगवान की कथाएं सुन सकता है, भगवान की भक्ति कर सकता है, और भगवान के धाम में जा सकता है। तो सारे उद्देश्य पूरे हो जाते हैं भक्तों के संग में, ऐसा कपिल भगवान कहते हैं। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की